नमस्कार मुलान्नो। आज हिंदी व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिया के काल। एग्जाम में काल परिवर्तन नाम से पूछा जाता है। 3 वाक्य दिए जाते हैं, उसमें से 2 वाक्य का काल परिवर्तन ब्रैकेट में जो काल दिया रहेगा उसी हिसाब से हमें करना होता है। 1 वाक्य के लिए 1 गुण मतलब 2 वाक्य के लिए 2 गुण हो गए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, क्रिया के काल अगर आपको पहचानने आए तभी आप काल परिवर्तन कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले देखते हैं काल क्या होते हैं, कौन से काल होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। अभी इंडिकेट क्या करते हैं, सबको मालूम है। जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल में दिखाया जाता है, जो समय बीत चुका है वो भूतकाल में, और जो समय आने वाला है वो भविष्य काल में होता है। एक एक सेंटेंस देखते हैं। रमेश पढ़ रहा है मतलब उसकी क्रिया अभी चालू है तो हो गया वर्तमान काल। राहुल पाठशाला गया था मतलब जाने की क्रिया हो चुकी है भूतकाल। भविष्य काल, मनु ससुराल जाएंगी, जाने की क्रिया अभी भी होने वाली है इसलिए उसको बोलते हैं भविष्य काल। समझ में आया, ये बेसिक काल रहते। अभी एग्जाम के लिए कौन से काल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो प्रकार समझ के लेते, उसके बाद इंपॉर्टेंट देखते हैं। वर्तमान काल के पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। उसी प्रकार से भूतकाल के भी 3 काल होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल एंड पूर्ण भूतकाल। भविष्य काल में सिर्फ हमें पढ़ना है सामान्य भविष्य काल। अभी सुनो, अच्छे से सुनो। एग्जाम में 3 सेंटेंस दिए जाते हैं, 3 वाक्य दिए जाते हैं। 3 वाक्य में ये 2 काल तो कंपलसरी आते ही है। अगर आपने ये 2 काल पक्के कर लिए ना तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और 2019 से एग्जाम के पेपर खोल के देख लो, भविष्य काल में सिर्फ सामान्य भविष्य काल ही पूछा गया है। तो ये 1 काल हो गया और ये 3 3 6 मतलब टोटल मिला के 7 काल परिवर्तन अगर आप सीख गए तो एग्जाम में 2 मार्क्स पक्के हो गए। समझ में आया अच्छे से। इसके 2 बचे हुए जो काल है वो करने की कोई जरूरत नहीं, वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते। सिर्फ ये 2 काल के ऊपर ही ज्यादा फोकस रखो, वर्तमान काल और भूतकाल, और उसके ये सब टाइप्स है। आया समझ में। चलो अभी सबसे पहले समझ के लेते हैं सामान्य वर्तमान काल के लिए ट्रिक क्या होती है, मतलब ये जो टाइप्स दिए है मैंने इनके लिए कौन से ट्रिक होते हैं, किस ट्रिक से हम पहचान सकते हैं और किस ट्रिक से काल परिवर्तन कर सकते हैं वो देखते हैं। चलो सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता न चले। दिक्कत आ रही है, सेंटेंस देखो। पहला सेंटेंस, मेरी गाड़ी तो बिक जाती है, सिर्फ बिक जाती है। अगला देखो, एक चेहरा बड़े तेजी से जवाब देता है। देने की क्रिया हो चुकी है, दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे देखो, वह उसकी ओर देखती है। देखने की क्रिया चालू है, हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब वर्तमान काल में क्रिया का पूर्णता और अपूर्णता का पता नहीं चल रहा। अभी ध्यान से देखो, आखिर में ती है, ता है, ती है आ रहा है। इसका मतलब ट्रिक वही हो गई, सामान्य वर्तमान काल में अगर परिवर्तन करना हो तो हमें जो कुछ भी क्रिया रहेगी उसके आखिर में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं आदि वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। आया समझ में, अच्छा लगा। चलो आगे देखो, अपूर्ण वर्तमान काल मतलब अधूरा। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ काम, वो चालू ही है। देखो क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य अभी भी अपूर्ण है, मतलब अभी भी चालू है। वाक्य देखो, ट्रिक भी सीख लेंगे, टेंशन मत लो। सुमित सो रहा है, सोने की क्रिया चालू है। तुम्हारा मुख लाल हो रहा है, होने की क्रिया चालू है। सोनिया खेल रही है। ध्यान से देखो, आखिर में रहा है, रही है, इसका मतलब यही हो गई अपनी ट्रिक। अपूर्ण वर्तमान काल में सेंटेंस के आखिर में वाक्य के अंत पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खत्म। आया समझ में। मतलब अगर एग्जाम में आपको पूछा गया कि अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करो तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए हमें इस वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। आया समझ में। चलो अभी आखिर का काल, पूर्ण वर्तमान काल। देखो क्रिया के जिस रूप से कार्य अभी पूरा होने वाला है या पूरा हो चुका है उसका अगर पता चल रहा है तो उसे बोलते हैं हम पूर्ण वर्तमान काल। देखो सेंटेंस देखो, उमा चुप हो गई है, होने की क्रिया पूरी हो गई। मंत्री जी ने लोगों को एक मशवरा दिया है। मेरी गाड़ी तो बिक गई है। आखिर में देखो क्या लग रहा है तो आया है, ई आ ई। इसका मतलब सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करने के लिए हमें ये शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। देखो हम दोनों चीजें सीख रहे हैं, वाक्य कैसे पहचानते हैं, वाक्य का परिवर्तन कैसे करते हैं वो भी सीख रहे हैं। आया समझ में। अभी अगला काल देखते हैं जो कि रहेगा भूतकाल। सामान्य भूतकाल मतलब क्या रहता है,
भूतकाल के क्रिया से भूतकाल का समय का ज्ञान न हो, मतलब वो क्रिया पूरी हुई है या अपूरी है कुछ पता नहीं चला, लेकिन इतना पता चल रहा है कि वो क्रिया भूतकाल में हुई है। देखो कैसे, मनु पीछे की ओर मुड़ा, राहुल ने किताब पढ़ी, वह घर गए। कब गए, कैसे गए, कब किताब पढ़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी क्रिया हो चुकी है वो भूतकाल में हुई है। आया समझ में? आखिर में क्या क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आ, ई, ए। अगर ये शब्द का प्रयोग हो चुका है इसका मतलब वो सामान्य भूतकाल है। अगर सामान्य भूतकाल में करने का है तो इसका उपयोग हमें करना चाहिए। समझ में आया पूरा? चलो आगे देखो, अपूर्ण भूतकाल, वही सेम, भूतकाल में क्रिया चालू हो चुकी है अभी भी अपूर्ण है, वो दिखाने के लिए हम अपूर्ण भूतकाल इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस देखो, रोहन घर में घूम रहा था, राहुल सो रहा था, वह उसे देख रहे थे, मतलब सब कुछ क्रिया अभी भी चालू है। आखिर में देखो, सिर्फ आखिर में देखो, रहा था, रहे थे, मतलब रहा था, रहे थे, रही थी, यही हो गई हमारी ट्रिक। अपूर्ण भूतकाल करना है तो ये शब्द का इस्तेमाल करो, बोर्ड में 1 मार्क पक्के। आया समझ में? चलो आखिर का पूर्ण भूतकाल, जो काम भूतकाल में पूरा हो चुका है, सिंपल। रानी अपने कमरे में सो रही थी, सोने की क्रिया पूरी हो चुकी है। चाचा ने खाना बनाया था, बनाने की क्रिया पूरी हो चुकी है। उसने मुझे प्रभावित किया था, प्रभावित करने की क्रिया पूरी हो चुकी है, भूतकाल में हो चुकी है। आखिर में क्या दिख रहा है, थी, था। इसका मतलब आखिर में आ था, ई थी, ए थे या आ रहेगा तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। सेम उसी ढंग से अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो हम पूर्ण भूतकाल का वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। आया समझ में? चलो वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया, अभी आखिर का एक काल भविष्यत काल। क्या पढ़ने वाले? सिर्फ एक ही काल पढ़ने वाले, सामान्य भविष्य काल। भविष्य में जो कुछ भी क्रिया हो रही है उसका बोध होना चाहिए। देखो कैसे, मैं क्रिकेट खेलूंगा, कल खेलूंगा, तुम किताब पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, ये तो आसान है, ये तो तुम लोगों को आएगा ही। प्रॉब्लम पहले जो 6 थे ना उसमें था। हो गया सॉल्व? चलो आया समझ में? चलो अभी एक पेज के ऊपर जो कुछ भी हमने ट्रिक सीखी थी वो देखते हैं। चलो हमने सिर्फ देखी किसके लिए थी, वर्तमान काल और भूतकाल के लिए। देखो सामान्य वर्तमान काल, ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं शब्द का इस्तेमाल कराना चाहिए। अपूर्ण वर्तमान काल में कौन से शब्द इस्तेमाल करेंगे, रहा है, रही है, रही है, रहा हूं, रही हूं। पूर्ण वर्तमान काल आ है, ई है, ए है। सामान्य भूतकाल में आ, ई, ए। अपूर्ण भूतकाल रहा था, रहे थे, रही थी। पूर्ण भूतकाल में आ था, ई थी, ए थे। आया समझ में? अभी सिर्फ एक डिफरेंस देखो, अपूर्ण वर्तमान काल में हम है इस्तेमाल कर रहे या था इस्तेमाल कर रहे। पूर्ण वर्तमान काल में है, इधर था, इसका मतलब वर्तमान काल में है आएगा, भूतकाल में था आएगा, खत्म। आया समझ में? चलो अभी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे उनको देखते तो समझ में आएगा कि हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है वो हमें समझा है या नहीं समझा। ठीक है, चलो ट्रिक साइड में आ गई। ईयर देखो, मार्च 2022, मार्च 2022। पहला क्वेश्चन क्या दिखा है, प्राण को मन से अलग करना पड़ा, सामान्य भविष्यत काल में पूरा करना है। प्राण को मन से अलग करना पड़ा, सामान्य भविष्य काल में करना है। क्या करोगे, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा, सही। देखो आ गया, सिंपल है ना, बहुत आसान है, 1 मार्क तो हो गया। आगे देखो, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, पूर्ण वर्तमान काल। क्या इस्तेमाल करते हैं, आ है, ई है, ए है। अभी इसमें आखिर में क्या आएगा, सिर्फ है आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, हो गया काल परिवर्तन। कितना आसान है। चलो तीसरा सेंटेंस, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएंगी, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में करने का है, क्या ट्रिक है, रहा था, रहे थे, रही थी। अभी बहन है, इसके लिए क्या आएगा, रही थी, तो क्या बोलेंगे हम, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। हो गया काम। देखो इतना आसान होता है, ये समझ में आ गया ना, तो आप काल परिवर्तन एकदम अच्छे से कर सकते हो और आउट ऑफ मार्क ले सकते हो। आया समझ में? चलो अभी 2023 के क्वेश्चंस देखते हैं। चलो ट्रिक्स आ गई, मार्च 2023, 2023। पहला क्वेश्चन, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, सामान्य भविष्य काल। पढ़ के आंसर आ गया, क्या होगा, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदेंगे। हो गया, आसान है ना। चलो सेकेंड सेंटेंस, बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं,
किसमें करना है? पूर्ण वर्तमान काल। क्या करते हैं इस्तेमाल? रहा है, रहे है, रहे। बहुत से लोग, मतलब लोगों के लिए हम करेंगे रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चला रहे हैं। आया समझ में? आसान है ना? ट्रिक करो, सेंटेंस कन्वर्जन इजीली हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी आखिरी का सेंटेंस क्या है देखो, आप इतनी देर से नापतोल करते हैं। करने का है पूर्ण वर्तमान काल में, मतलब नापतोल की क्रिया पूरी करनी चाहिए हमें। ठीक है, समझ में आया? चलो, अभी ये वाक्य है ना, दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो अपना नियम था वही है, है, है इस्तेमाल करो आ ई ए के साथ। ठीक है, अभी उन्होंने काम पूरा किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आपने इतनी देर से नापतोल किया है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप कैसे हो सकता है कि उनका काम पूरा हो चुका है, तो हम चुका शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखो, आप इतनी देर से नापतोल कर चुके हैं, ये भी सही है। मतलब एक ही वाक्य को हम दो प्रकार से पूर्ण वर्तमान काल में कर सकते हैं। आया समझ में पूरा? चलो, अब आपके लिए होमवर्क तो चाहिए। मार्च 2024 के ये दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे, उनका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो, आंसर वेरीफाई करके लो। ठीक है, समझ में आया? अब तक आपने वीडियो देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगली वीडियो में वाक्य और वाक्य के प्रकार, उसमें दो क्वेश्चंस आते हैं, वो भी देख लेंगे। आया समझ में? चलो, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।